जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर को ऑप्ट करें या फिर जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज बेलगावी को ऑप्ट करें, दोनों ही कॉलेज बहुत पॉपुलर हैं, दोनों ही कॉलेज की अच्छी रेटिंग्स है। आखिर कैसे इसमें से हम हमारे लिए बेहतर कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या आप भी इस कंफ्यूजन में फंस करके रह जाते हैं और सही कॉलेज को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं? ऐसे कई सिचुएशंस आएंगे जहां पे दो मेडिकल कॉलेज के बीच में आप कंफ्यूज होकर के रह जाएंगे और उनमें से बेहतर कॉलेज का सिलेक्शन करना इतना भी आसान नहीं होता है। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। कॉलेज कंपैरिजन का एक जो सीरीज है जो हमारे चैनल पे आप देखते आए हैं, कई मेडिकल कॉलेज को मैंने पहले भी कंपेयर करके बताया है कि कैसे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं दो मेडिकल कॉलेज को कंपेयर करने वाला हूं। और कंपैरिजन ऑलवेज होता है सिमिलर स्टैंडर्ड वाले कॉलेज के बीच में, जो कि बहुत कंफ्यूज करते हैं आप सबको कैसे उन कॉलेज को सेलेक्ट करें। तो आज अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे, जैसे कॉलेज की ग्रोथ कैसी हुई है, कॉलेज किस तरीके से आज पोजीशन है, स्टूडेंट्स की फीडबैक क्या है, वहाँ पे क्लिनिकल स्टार्ट्स वहाँ की क्या कहती है, कौन से कॉलेज में आपको बेहतर क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, कहाँ पे वेरिएशंस आपको बेहतर मिलेगी, इन सब चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जानिए कि कैसे आप खुद भी कॉलेज को कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे कई मेडिकल कॉलेज होंगे जहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस होगी, तो इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे आप खुद भी कॉलेजेस को एनालाइज कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं उससे बेहतर मेडिकल कॉलेज। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर भी करिए, कमेंट्स भी हमारे तक पहुँचाइए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की यूनिक वीडियोस आपको और कहीं नहीं मिलेगी एक्सेप्ट गेट माय यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं दोनों मेडिकल कॉलेज को डिटेल में। जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर को स्टैब्लिश किया गया था 1984 में, वहीं 1963 में स्टैब्लिश हुआ था जेएनएमसी बेलगांव। अब दोनों कॉलेज के बीच में जेएनएमसी बेलगांव 21 ईयर्स ज़्यादा पुराना है। तो सिर्फ पुराना नहीं है, इतने साल में कॉलेज बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व होकर के आया, इतनी एक्सपीरियंस उनके पास में ज़्यादा है। जेएसएस मैसूर भी इतना नया नहीं है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज हो चुका है। बट दोनों कॉलेज के बीच में कंपैरिजन करेंगे इस वे में तो जेएनएमसी बेलगांव डेफिनेटली ज़्यादा एक्सपीरियंस साउंड करता है जेएसएस के सामने में। दोनों मेडिकल कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं और एमसीसी के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एनएमसी के द्वारा दोनों कॉलेज को रिकॉग्निशन मिली हुई है, तो यहाँ पे भी कोई गैप नहीं है। 250 एमबीबीएस की सीट्स का इंटेक है जेएसएस में, जेएनएमसी में 200 का। अब यहाँ पे देखिए फायदा क्या है, जेएनएमसी बेलगांव और जेएसएस के बीच में सीट्स ज़्यादा है जेएसएस में ज़रूर, बट स्टूडेंट और जो फैकल्टी का रेशियो बेटर आपको मिलेगा वो जेएनएमसी में, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है। तो नंबर ऑफ सीट्स जब कम होती है तो रेशियो आपको बेहतर वहाँ पे मिलता है। पीजी सीट्स पे आते हैं, 167 पीजी सीट्स है जेएसएस में और 191 है पीजी सीट्स जेएनएमसी में। यहाँ पे पीजी सीट्स ज़्यादा है तो उसमें एक बात तो ज़रूर यहाँ पे तय है कि पीजी सीट्स का इंक्रीमेंट तभी मिलता है जब उसके हिसाब से रिक्वायर्ड पेशेंट लोड वहाँ पे होता है, और इस मामले में जेएनएमसी बेलगांव में डेफिनेटली पेशेंट लोड ज़्यादा होगा, इसलिए पीजी की सीट्स का परमिशन यहाँ पे ज़्यादा मिला है। अब आते हैं सुपर स्पेशलिटी में, 13 सीट्स है जेएसएस में, 44 सीट्स है जेएनएमसी में। अब यहाँ पे 33 सीट्स ही सिर्फ नहीं है, यहाँ पे सारे डीएम एंड एमसीएच जो सुपर स्पेशलिटी की सारी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मिलती है, जैसे सीटीवीएस है, कार्डियोलॉजी है, जो कि मिसिंग है आपकी जेएसएस में। ये बताता है कि कॉलेज कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, कितना इवॉल्व कर चुका है और किस हिसाब से आज की डेट में पोजीशन है। और नो डाउट दोनों कॉलेज के बीच में क्लिनिकल फैक्टर है जो कि बहुत ज़रूर डिफ्रेंशिएट करता है एक दूसरे को, और जिसकी वजह से आप डिसीजन भी ले सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे स्लाइड में भी बताऊंगा कि क्लिनिकल स्टार्ट्स इस कॉलेज का कैसा है। कॉस्टिंग की बात करते हैं तो जेएसएस मैसूर 96 लाख रुपीस का कॉस्ट आपको बेयर करना होगा टोटल पैकेज, और 92 लाख रुपीस बेयर करना होगा जेएनएमसी बेलगांव के लिए। कट ऑफ की बात करते हैं, 562 का कट ऑफ था जेएसएस मैसूर का, 549 का कट ऑफ था जेएनएमसी बेलगांव पे। अब यहाँ पे भी कई लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं और वो सोचते हैं क्या कि जिस कॉलेज की कट ऑफ ज़्यादा है तो वही बेहतर है। ऐसा नहीं होता है, इसमें इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस भी होती है और लोग कई बार बायस होकर के भी डिसीजन लेते हैं, अपनी इंटरेस्ट को वो ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू देते हैं, जिसके वजह से ये डिफरेंस भी होता है। तो अभी तो दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं, हम लास्ट में देखेंगे कौन सा कॉलेज रियली इसमें बेटर है। कट ऑफ के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जेएसएस की कट ऑफ हाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जेएसएस ज़्यादा बेहतर है और जेएनएमसी कम बेटर है। आगे देखते हैं कि और भी पैरामीटर्स क्या बताता है। अब क्लिनिकल पैरामीटर्स भी देखते हैं कैसे इन दोनों के बीच में स्टैंड कर रहा है। जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर में आपको 1030 बेड का हॉस्पिटल मिलेगा, वहीं 1500 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल आपको जेएनएमसी बेलगांव में मिलने वाला है। क्लिनिकल एक्सपोजर जो वॉक-इन्स है ओपीडी में 2000 से 2200 आप एवरेज देख सकते हैं जेएसएस मैसूर में, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। जेएनएमसी में
अप टू 3000 जा रहा है। तो यहाँ पे पेशेंट लोड आपको दिख रहा है कि ज़्यादा जेएनएमसी बेलगांव में है। आईपीडी, कितने पेशेंट्स डेली एडमिट हो रहे हैं, एडमिशन्स कितनी हो रही है उनकी, 110 से 120 आप जेएसएस मैसूर में एक्सपेक्ट करिए। वहीं 130 140 के आसपास या फिर इससे आगे भी नंबर्स जा रहे हैं जेएनएमसी बेलगांव में। ऑक्यूपेंसी रेट भी अगर देखें तो 80% का यहाँ पे जेएसएस में है, तो 85% जेएनएमसी बेलगांव में है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई गैप नहीं है। दोनों कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है हॉस्पिटल की, और इक्विपमेंट्स दोनों के पास में अच्छे हैं। तो क्लिनिकल पैरामीटर्स में सारे अगर पैरामीटर्स को देखेंगे तो जेएनएमसी बेलगांव का एक अपर एज, एक अपर हैंड बनता है जेएसएस के सामने में। फ्रेंड्स, अब कुछ और पैरामीटर्स को भी इंक्लूड करते हैं जिससे आपका ये डिसीजन और इजी हो जाए। यहाँ पे मैंने रेटिंग्स रखा है ताकि आप इसको इजी इंटरप्रेट कर सकेंगे। 5 स्टार रेटिंग के साथ में जो कॉलेज की रेटिंग्स है वो मैंने मेंशन की है, और ये जो रेटिंग्स है ये कॉलेज की जो हमने रिव्यू की थी, कैंपस रिव्यू के लिए हम जब गए थे कॉलेज को विजिट हमने किया था, और जो फीडबैक हमें ओवरऑल मिला था उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे ये रेटिंग्स यहाँ पे रखा है। प्रोग्रेस के मामले में दोनों कॉलेज ने प्रोग्रेस तो बहुत अच्छा किया है, बट जेएनएमसी बेलगांव कहीं ना कहीं बेटर आज के डेट में मुझे साउंड करता हुआ नजर आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अगर उनकी जो प्रोग्रेस है हर वेज में, चाहे एकेडमिकली हो या क्लिनिकली हो, जिस हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे बढ़ी हैं, कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कैंपस को किस तरीके से डेवलप किया, इन सब मामले में जेएनएमसी मुझे बेटर लगता है एज कम्पेयर टू जेएसएस। और ये मेरी फीडबैक नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, ये ओपिनियन है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव सीन। अब एकेडमिक्स की बात करते हैं। एकेडमिक्स की जो फीडबैक स्टूडेंट्स की मिली दोनों कॉलेज के कैंपस के विजिट के टाइम पे, उसमें भी मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक ज़्यादा मिला जेएनएमसी के स्टूडेंट्स की तरफ से, तो वहाँ पे बेहतर साउंड करता है एकेडमिकली जेएनएमसी बेलगांव। पासिंग परसेंटेज दोनों कॉलेज की अगर देखें तो 3.5 आउट ऑफ 5 है जेएसएस की, तो 4 आउट ऑफ 5 है जेएनएमसी की, तो यहाँ पे भी अपर हैंड है जेएसएस मैसूर के सामने जेएनएमसी का। कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कैंपस को जिस हिसाब से डेवलप किया गया, जिस हिसाब से हॉस्पिटल इक्विपमेंट हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उन सब मामले में जेएसएस और जेएनएमसी के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यही है कि आपको जेएनएमसी बेलगांव में आपको एक होलसम एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ पे एक सिंगल कैंपस में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपके कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल सब कुछ एक ही जगह पे है। बाकी की फैसिलिटीज़ के लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जेएसएस मैसूर में एक कैंपस है जहाँ पे आपकी एकेडमिक्स बिल्डिंग है, और इसके बाद में ऑफ कैंपस है हॉस्पिटल, और बाकी की फैसिलिटीज़ के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो एक चैलेंज होता है जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे कॉलेज का बेटर रखा है जेएनएमसी का। अब हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में माइनर गैप मुझे लगा जेएनएमसी में, क्योंकि काफ़ी पुराना है और इनको अभी तो अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जेएसएस में भी और अपग्रेडेशन की वहाँ की भी ज़रूरत है, बट फिर भी दोनों कॉलेज के हॉस्पिटल को अगर देखेंगे तो बेटर दिखता है जेएसएस मैसूर का। कनेक्टिविटी के मामले में कोई इश्यूज़ नहीं है। लिविंग कंडीशंस के मामले में आपको मैं बताता हूँ कि अगर दोनों कॉलेज के बीच में अगर सिटी को ऑप्ट करना है तो लिविंग कंडीशन विल बी मच बेटर इन बेलगावी, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा लैंग्वेज कंसर्न नहीं होगा। एनीवेज आप कर्नाटक आ रहे हैं तो आपको लैंग्वेज ज़रूर सीखना चाहिए, बट फिर भी आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, आप इजीली एक्लेमेटाइज हो सकते हैं, वो है बेलगावी में। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी दोनों जगह पे है, तो ऐसा कोई ट्रैवलिंग कंसर्न आपको नहीं होगा। डायरेक्ट कनेक्टिविटी कई सिटी से आपको मिलेगी, कई सिटी से आपको इनडायरेक्ट फ्लाइट आपको मिलेंगे। स्टूडेंट की फीडबैक जो मिली है ओवरऑल सारी चीज़ों को अगर मैं समअप करता हूँ तो 4 आउट ऑफ 5 है जेएसएस मैसूर में, तो 4.5 आउट ऑफ 5 है जेएनएमसी में। अब सारे पैरामीटर्स को अगर हम क्लब कर देते हैं और उनका एक एग्रीगेट निकालते हैं तो 4 आउट ऑफ 5 जेएसएस मैसूर को जाता है और 4.4 आउट ऑफ 5 जाता है जेएनएमसी को। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपने देखे, और यहाँ पे सारे की फैक्टर्स के बाद में जो जाता है कहाँ पे, तो जेएसएस मैसूर के सामने जेएनएमसी बेलगांव ज़्यादा बेटर साउंड करता है। इसलिए दोनों कॉलेज के बीच में जेएनएमसी बेलगांव को ऑप्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स जेएसएस मैसूर के साथ में भी जाते हैं, जेएनएमसी के साथ में जाते हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल। बट अगर कॉलेजेस को इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो बेहतर कॉलेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि कैसे आप कॉलेज को कंपेयर कर सकते हैं, और ख़ुद भी आप अलग अलग कॉलेज को इसी बेसिस पे कंपेयर करके अपनी डिसीजन बना सकते हैं। आगे हमारे साथ में जुड़े रहिए, और भी इस तरह की वीडियोस आएगी, और भी यूनिक कंटेंट हम लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें। Oh,